ज्येष्ठ अष्टमी के मौके पर खीर भवानी मंदिर में बड़ा धार्मिक आयोजन किया जाता है। दुनिया भर से कश्मीरी पंडित मेले में पहुंचते हैं और आज के इस खास दिन में हवन, यज्ञ, पूजा पाठ जैसे विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। खीर भवानी मंदिर में आज हो रहे इस खास आयोजन के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। खीर भवानी देवी का मंदिर जम्मू कश्मीर में गांदरबल जिले में तुलमुला में है। हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को खीर भवानी मेले का आयोजन होता है। उस दिन ऐतिहासिक मंदिर में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। ये कश्मीरी पंडितों के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजनों में से एक है। खीर भवानी मंदिर में एक जल कुंड है जिसके जल का रंग संकट और खुशहाली का संकेत देता है। कौन है खीर भवानी देवी? खीर भवानी मंदिर में माता रागण्या देवी विराजमान हैं। इनको कश्मीरी पंडितों की कुल देवी कहा जाता है। इस देवी को भोग में खीर अर्पित करते हैं, इस वजह से इस देवी को खीर भवानी कहा जाता है। श्रद्धालु माता को विशेष रूप से दूध, खीर और बताशे अर्पित करते हैं। खीर भवानी मंदिर के कुंड का जल देता है शुभ अशुभ संकेत। यह मंदिर अपने प्राकृतिक जल स्रोत के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता है कि इसका पानी चमत्कारिक रूप से रंग बदलता है। गहरे रंग को कठिन समय का संकेत माना जाता है, जबकि हल्के रंग को शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, खासतौर से ये माता खीर भवानी के मंदिर में आज जो अनुष्ठान हो रहे हैं, इसमें एक बड़ी तादाद कश्मीरी पंडितों की है। और कश्मीरी पंडित इस मौके पर चाहे वो देश के किसी हिस्से में हो, यहाँ तक कि कई बार इस मौके पर विदेशों से भी जो अगर लोग वहाँ रह रहे हैं तो वहाँ से भी इस खास मौके पर वो कश्मीर पहुँचते हैं और ये माता खीर भवानी की मंदिर में पहुँचकर वहाँ जो इनकी परंपरा है, जो पूजा और अनुष्ठान का जो केंद्र माना जाता है, इसे वहाँ पर ये अपना समय बिताते हैं। और एक बहुत आस्था का यहाँ पर जो है एक केंद्र यहाँ देखा जा सकता है। तो ये अद्भुत इसलिए माना जाता है कि इसे माता खीर भवानी, जो कि उनको जो देवी हैं, कुल देवी, उन्हें खीर अर्पित किया जाता है भोग में, इसलिए इन्हें माता खीर भवानी कहते हैं। और हमारे साथ हमारे रिपोर्टर आबिद हुसैन जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। आबिद, आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त वहां पर क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? कितनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं? ये श्रद्धालु क्या सिर्फ जम्मू कश्मीर से हैं या बाहर दूसरे राज्यों या विदेशों से भी पहुंचे हैं? और ये जो पूजा है या ये जो अनुष्ठान अभी चल रहा है, ये कितने दिनों का है? विशाल, आपको ये तस्वीरें सीधे यहाँ पर तुलमुला में जो माता खीर भवानी का मंदिर है यहाँ से दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए स्पेशल पूजा हो रही है और आसपास आप देख रहे हैं भारी तादाद में जो डिवोटीज है वो यहाँ पर मौजूद है। हालांकि यहाँ पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी कुछ देर बाद यहाँ पर इन तस्वीर में आप वो भी देखेंगे। यहाँ पर अगर हम थोड़ा पैन करके आपको दिखाएंगे, यहाँ पर आप देखिए किस तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं। हालांकि मुख्तलिफ रियासतों से जो कश्मीरी पंडित जो रहते हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इस स्पेशल ओकेजन पर वो यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। न सिर्फ कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू, बल्कि यहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी है मुसलमानों की वो भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो कश्मीरियत है उसकी मिसाल यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं क्योंकि मंदिर में यहाँ पर स्पेशल पूजा हो रही है। ये देखिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। हर साल ये इस दिन पर, इस आयोजन पर वो यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ पर आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे। ये भी यहाँ पर जो इस दिन कश्मीरी पंडितों के हमरा पूजा में शिरकत करते हैं। हालांकि यहाँ पर जो भी आता है खुसूसी दुआएं कश्मीरी पंडितों के रिटर्न को, कश्मीरी पंडितों की कश्मीर वापसी को लेकर हो रही है। न सिर्फ सियासी लीडर बल्कि जो कश्मीरी पंडित है वो भी यहाँ पर बात करते हैं कि कब वो दिन आए, वो कश्मीर दोबारा लौट आए। यहाँ पर हम हालांकि इसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो कश्मीरी पंडित है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। कितना खास मौका है, कितना खास ये दिन रहता है। मुझे अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम है इंद्रजीत लाबरू, जम्मू कश्मीर आजादी संग्राम पार्टी का रियासी सदर हूँ। कश्मीरी पंडित है आप और यहाँ पर आज आए हैं, किस तरह का माहौल रहता है या किस तरह की आपको यहाँ पर सुविधाएं लगी या क्या कुछ खुसूसी दुआएं आपने? सबसे पहले मैं
कश्मीरी पंडित बरादरी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस जन्माष्टमी के त्यौहार पर। इंतजाम बाकी रहा, इंतजाम था यहाँ के डिविजनल कमिश्नर साहब और डीसी गांधरबल साहब ने इंतजाम अच्छा किया है। यहाँ पर बहुत अच्छा इंतजाम था, हर एक किस्म की फैसिलिटी यहाँ पर इंतजाम बहुत अच्छा था। क्या कुछ खुसूसी दुआएं आपने की आज? हमने रोगना भगवती से यही मांगा कि जम्मू कश्मीर में जो पिछले 3 दहाइयों से जो चल रहा है अब हमें अमन और शांति दे, ताकि हम कश्मीरी कौम मिलजुल कर इकट्ठा रहेंगे। आबिद, उनसे ये पूछे कि ये जो दुआ पूजा है, की परंपरा है ये कब से चली आ रही है? तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यहाँ। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे इनसे जानने की। आप मुझे अपना नाम बताइए। मेरा नाम विनोद रैना है। कहाँ के रहने वाले? आप कश्मीरी पंडित हैं? आप? मैं कश्मीरी पंडित ही हूँ और यहाँ पर मैं छतरपुर में रहता था। आप मुझे बताइए, ये जो परंपरा है यहाँ पर कब से चलती आ रही है और आज इसी परंपरा में फिर से शामिल होना, क्या कहेंगे? ये परंपरा बहुत देर से चल रही है ये परंपरा। और ये जो माता खीर भवानी है, जब हमारे रावण श्रीलंका के जब उनकी बुद्धि नष्ट हुई तब ये माता वहां से भाग कर आई थी। और हनुमान जी जो थे हमारे, उन्होंने वो भी इनके साथ यहाँ पर आ गए थे। और सबसे पहले ये यहाँ पर ही बैठी थी और इस जगह को देखकर उसके बाद मणिगाम भी गई थी और भी बहुत अल्टीमेटली लास्ट में फिर यहाँ पर ही हुई है। यहाँ की क्या खासियत ये बताएं जरा, आप उनसे पूछे क्या खासियत है जगह की? आप मुझे बताइए आज इस मौके पर जिस तरह से आपने बयान किया, माता रगनिया देवी वो यहाँ पर आई थी, उनके हमरा हनुमान भगवान भी थे। क्या खुसूसियत है इस जगह की, क्या इफादत है, इम्पोर्टेंस है? इस जगह की खुसूसियत ये थी कि मैंने कहा ना आपको कि रावण की बुद्धि नष्ट हो गई थी और ये एक फाइट हो गई। ये पाप और गुनाह और जो ये सवाब जो है उसके खिलाफ ये वहां पर गुनाह हो रहा था, ये वहां से भागकर गुनाह में नहीं रही और इधर आकर इस जगह पर बस गई है। बिल्कुल मिसाल, क्योंकि इनका कहना है कि जब श्रीलंका में सदियों पुरानी बात है, वर्षों पुरानी बात है, कई 100 बरस गुजर गए हैं। जब श्रीलंका में रावण का दौर था, वहां पर गुनाह आम थे, तब माता रगनिया देवी वहां पर गुनाहों से बचकर वो यहाँ पर आई थी। हालांकि इनका कहना है कि उनके हमरा हनुमान भगवान भी थे और तब से लेकर आज तक यहाँ पर जो ये परंपरा है ये चलती आ रही है। हम आपको, क्योंकि इस पूजा में आप देख रहे होंगे कश्मीरी मुसलमान और यहाँ पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी इस पूजा में अभी शिरकत कर रहे हैं और इनके हमरा कई लोग हैं। हालांकि हम इसके बाद इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हम बात कर रहे थे कश्मीरियत के, यहाँ पर मुख्तलिफ मकामात से जो कश्मीरी लोकल मुसलमान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर एक खुसूसी परंपरा है, यहाँ पर कश्मीरियत की मिसाल है, लोकल जो मुसलमान है वो भी यहाँ पर आपके शाना बशाना, किस तरह का हौसला मिलता है, क्या कहेंगे? ये यहाँ का जो मुसलमान है ये तो हमारा, अगर हिस्ट्री देखी जाए, ये हमारा भाई ही है, ये हमसे दूर नहीं है। तो एक ही रेस है, एक ही खून है। सिर्फ यही है कि ये जो 90 में जो ये सैलाब जो आ गया, उसने थोड़ा सा, उस सैलाब में हिंदू भी मारा गया और मुसलमान भी मारा गया। कश्मीरी में हम कहते हैं बटचोल, मुसलमान गोल, सिख रोल तो डूगर फोल। यही सिनेरियो बन गया उसमें। और इस सैलाब में कुछ हमारे, जिस तरह से पानी में वो सांप निकलते हैं, कुछ सांप लोकल भी थे जिन्होंने हमें टग मार दिया। नहीं तो यहाँ पर ये जो बाईचांस जो था। आबिद, फारूक अब्दुल्ला साहब आए हुए हैं, क्या उनसे भी बातचीत हो पाएगी? क्या वो मीडिया से बात करेंगे इस मौके पर? बिल्कुल हम कोशिश करेंगे, क्योंकि वो अभी अंदर है, हम जहां पर एंट्रेंस है वहीं पर मौजूद है और कोशिश करेंगे यहां पर ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से भी बात करने की। हालांकि यहां पर सुबह LG मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो यहां पर पहुंचे थे। उसके बाद PDP लीडर, PDP सदर महबूबा मुफ्ती यहां पर आई थी। यहां पर हम कोशिश करेंगे, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां पर आप देखिए ये मंदिर के अंदर का जो मंजर है
वो यहाँ पर है। हालांकि कोशिश करेंगे हम, अगर ये मीडिया से बात करेंगे, बात भी हम करेंगे, क्योंकि ये हर बरस यहाँ पर पहुँचते हैं इस स्पेशल दिन पे। यहाँ पर स्पेशल जो पूजा रहती है उसमें ये शिरकत करते हैं, और कोशिश करेंगे हम यहाँ पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से भी बात करने की, क्योंकि हर कोई कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात कर रहा है। और हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब ये बाहर आएंगे कोशिश करेंगे हम मिसाल इनसे बात करने की और पूछने की किस तरह का ये त्यौहार है, क्या कुछ सरकार की जो रणनीतियां है या क्या कुछ पॉलिसियां है, वो हम इनसे पूछेंगे, कोशिश करेंगे हम सवाल करने की। डॉक्टर साहब एक मरतबा फिर से आप यहाँ पर आए हैं, किस तरह से देखते हैं? सुबह से हम क्या खास बयान रहेगा आज खीरवानी मेले पे? मैं समझता हूँ ये देवी की मेहरबानी है कि आज फिर से हम उस भाईचारे को देख रहे हैं जो कई सालों से गायब हो गया था। हमारी तो दुआ यही है कि वो दिन जल्दी आए जब ये अपने घर आ सकें और हमारे साथ बैठ के जिंदगी बसर कर सकें। डॉक्टर साहब, हर कोई कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात करता है, चाहे यहाँ का लोकल हो, सरकार हो, घर वापसी मिल के क्यों नहीं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये इंसान को खुद कोशिश करनी है। जब तक वो कोशिश नहीं करेगा वो आ नहीं सकता। बाकी सब तैयारियां यहाँ पे हैं, लोग चाहते हैं कि ये आए, और हम भी ये दुआ करते हैं कि वो दिन जल्दी आए जबकि ये वापस अपने घरों में आए। तो क्या कुछ तैयारियां आप कर रहे हैं, क्या कुछ इकदाम उठाए? हर एक इकदाम उठाए हुए हैं, सरकार ने भी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उठाए हैं कदम, जिससे के लिए ये वापस आ सकती है। क्या कुछ खुसूसी दुआएं आपने? हो गया। सबसे बड़ी दुआ तो यही है कि अमन रहे, शांति रहे और भाईचारा आगे चले। तो ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे जिन्होंने आज यहाँ पर दौरा किया। विशाल, आपने सुना, क्योंकि खुसूसी दुआएं ये कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों की वापसी। जिस तरह से इन्होंने कहा कि हर कोई कोशा है कश्मीरी पंडितों की घर वापसी हो, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं सुबह से यही दुआ हो रही है। और हालांकि जिस तरह से मैंने इनसे पूछा, क्योंकि कश्मीर में हर कोई, चाहे कश्मीरी पंडित हो, यहाँ पर जो रिलीजियस लीडर्स हो या पॉलिटिकल लीडर्स हो या लोकल कश्मीरी हो, हर कोई बात करता है कश्मीरी पंडित की घर वापसी होनी चाहिए। हाँ, फिर ये मुमकिन क्यों नहीं? हालांकि इन्होंने कहा कि उस तरह का माहौल बनाने की जरूरत है, और इससे पहले पीडीपी लीडर से भी हम बात कर रहे हैं। हर कोई कह रहा है कि माहौल बनाने की जरूरत है, और कोशिशें सबकी यही होनी चाहिए कि कश्मीरी पंडितों की जो घर वापसी हो उसको यकीनी बनाया जाए। बिल्कुल विशाल जी, अभी ये पूछना चाह रहा था कि आज ये जो पूजा अर्चना हो रही है, विशेष या खुसूसी पूजा हो रही है जो कश्मीरी पंडित बिरादरी इस पूजा को कर रहे हैं, क्या ये आज भर का ही ये पूजा अनुष्ठान है या अगले 2-3 दिनों ये रहना है? क्योंकि कश्मीरी पंडित, हालांकि ये खुसूसी पूजा आज दिन के लिए होती है। हालांकि कश्मीरी पंडित मुल्क के मुख्तलिफ जो रियासतों से आते हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर रुकते हैं, इस मंदिर में रुकते हैं। हालांकि जो खुसूसी स्पेशल प्रेयर्स है वो होती है। आपका नाम जानना चाहेंगे? राजवीर कौर। आप भी कश्मीरी पंडित हैं? कश्मीरी सरदार हैं। आप इस पूजा में आए हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, इंतजाम बहुत अच्छे है, हर चीज बहुत अच्छी है, बहुत खुशी हुई। पता ही नहीं चल रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख सब इकट्ठे हैं, सब ने मिलके पूजा की है। गाड़ियों की फ्री सर्विस हो रही है। बहुत मतलब कि उन्होंने कश्मीरी भाइयों ने बहुत सेवा की है। वहाँ से उठा के मंदिर तक ला रहे हैं, मंदिर से उठा के वहाँ तक गाड़ियों तक छोड़ रहे हैं। हर चीज की बहुत अच्छी सहूलत है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत शुक्रिया आप इन तमाम जानकारी के लिए। काफी कुछ जानने को मिला है, और जो एक अटैचमेंट है खासतौर से कश्मीरी पंडित बिरादरी जो जहां कहीं भी इस वक्त है, वो इस मौके पर जरूर वहां इकट्ठा होते हैं, और उनके अंदर एक कसक है, उनके अंदर भी तमन्ना है कि वो जल्द से जल्द अपने पुराने इस रहाइश को वो फिर से वैसे ही जिए जैसे पहले जीते थे, और शायद यही सबसे बड़ी जो प्रार्थना है वो आज उनके दिलों में है।